चलो देखो, रासायनिक बंधन किसी अणु के परमाणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो परमाणु को बांध कर रखता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन में अणु जो होता है, अणु में जो परमाणु होता है वो एक दूसरे से कौन बल से जुड़ा होता है? आकर्षण बल से। कौन बल से? या रासायनिक बल उसको कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड है। समझ में आ गया? जैसे में अगर हम जान ले कि O है, ई एस है, ई के है, सॉरी N है ना, उसके बाद P है, उसके बाद मान ले H है, तो इसको अगर लिखेंगे अणु के रूप में तो ये O2 लिखा है, ये S8 लिखा है, S2 नहीं लिखाता है, S8 के रूप में रहता है। EN2 रहेगा, एगो Cl है तो ये Cl2 रहेगा, P4 रहता है, H2 रहता है, Cl2 रहता है। ये तो ये वाला जो हो गया, ये वाला तो क्या है? तत्व है। ये वाला क्या हो गया? तत्व, एलिमेंट्स है। ये वाला क्या है? तत्व ही है, लेकिन एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना हुआ अणु है। एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना हुआ क्या हुआ? ये अणु है। तात्विक अणु हो गया। कौन अणु? तात्विक अणु। या तात्विक अणु को हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब समान परमाणु वाला अणु। कौन वाला? समान परमाणु वाला अणु। कुर्सी ले, कुर्सी समझ में आ गया ना? समान परमाणु वाला अणु अभी और देखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद जैसे CH4 हो गया, NH3 हो गया, SO2 हो गया, जो भी है, उसके बाद C2H6 हो गया, तो ये सब तुम्हारा अणु ही है। ये सब क्या है? अणु ही है। लेकिन कैसा अणु है? तो कंपाउंड मॉलिक्यूल है। कथी है? कंपाउंड मॉलिक्यूल, यानी यौगिक अणु हो गया, क्योंकि ये दोनों, ये सब जो है असमान परमाणु से मिलकर बना हुआ, अलग अलग परमाणु के मिलने से बना हुआ है। इसको अदृश्य परमाणु से मिलकर बना हुआ, उसी को कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं या यौगिक अणु कहते हैं। तो इसको इसीलिए लिखे हैं कि हमको पता चले क्या O2 और O ये दोनों जुड़ा हुआ है। कौन बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। जब भी जुड़ेगा ऑक्सीजन तो कौन बॉन्ड से जुटेगा? कैसे जुटेगा? तो हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तो 2 अनपेयर और 2 पेयर, तो जो अनपेयर होगा वही दूसरे ऑक्सीजन से जुटेगा, वही दूसरे ऑक्सीजन से, इसीलिए डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड समझ में आ गया कि ना? तो ये हमारा इसके दोनों के बीच में जो बल है, दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है, उसी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? रासायनिक बंधन। इसी रासायनिक बंधन के कारण ये ऑक्सीजन क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन क्या है? जुड़ा हुआ है, उसी को रासायनिक बंधन कहते हैं। उसी तरह CH4 है। क्या है? CH4 तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन, कार्बन के से ये हाइड्रोजन जुड़ा हो। कार्बन के कितने संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यही चारों एक साथ अणु क्या है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। इसी को कौन आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन। तो लिखा हुआ है किसी अणु के परमाणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो परमाणु को बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन, अर्थात ये तत्व है, इसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन इसमें केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग है। ये दोनों, इसीलिए तीनों लिखे हैं हम। तत्व भी लिखे हैं, अणु भी, तात्विक अणु लिखे हैं, और कंपाउंड मॉलिक्यूल भी लिखे हैं, ताकि पता चल सके कि कौन कौन में केमिकल बॉन्डिंग होगा। बात समझ में आ गया? आए? अब केमिकल बॉन्डिंग 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्या प्रकार का? 2 प्रकार। एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या होता है? सहसंयोजी बॉन्ड। उसको इंग्लिश में आयनिक, IONIC, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस बंधन को समझने से पहले, रासायनिक बंधन को समझने से पहले हमको पीछे वाला पढ़ाई याद होनी चाहिए। पढ़ाई वो क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी रासायनिक बंधन होगा
कथी होगा? रासायनिक बंधन। तो वो इलेक्ट्रॉन के त्याग करना या साझा करना या ग्रहण करने से, या कथी करने से? ग्रहण करने से। ये तीन के कारण ही उसमें बॉन्ड बन सकता है ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, या इलेक्ट्रॉन का साझा हो, तब ये क्या चीज होगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड। तो हम लोग जानते हैं कि पहला बॉन्ड का पहला प्रकार हम लिख रहे हैं आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बंधन। कौन बंध? आयनिक बंधन, या बंध भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कौन बंध? एक और दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक बंध या संयोजी बंध। दूगो नाम है इसका। क्या गो नाम है? दूगो। दूसरा क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या है? सहसंयोजी बंध। कौन है? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। एक और है बंधन बंध तीन प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? तीन प्रकार का। लेकिन ऊपर ना है 11th में, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन उप सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। कौन बंध? उप सहसंयोजी बंध। वो अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी 10th में पढ़ रहे हैं, तो आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध पढ़ेंगे, जो जरूरी है। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। क्या होता है? परिभाषा बोलना है तो बोल सकते हैं कि किसी अणु में या कोई भी अणु परमाणुओं के या तत्व के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे ना। या धातु के परमाणु, कथी के परमाणु? धातु के परमाणु एवं अधातु के परमाणु, कथी के? अधातु के परमाणु, अधातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, कथी? आदान प्रदान, या इसको लिख सकते हो स्थानांतरण। क्या लिखेंगे? स्थानांतरण करने से यह बंध बनता है। यह बंध बनता है। तो धातु के परमाणु एवं अधातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने से, या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को हम क्या लिखेंगे? स्थानांतरण करने से यह बंध बनता है। कौन बंध? आयनिक बंध। आयनिक बंध को वैद्युत संयोजी बंध क्यों कहते हैं? कौन संयोजी बंध? वैद्युत संयोजी बंध। क्योंकि धातु जो होता है, क्या होता है? धातु वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। क्या होता है? और अधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इलेक्ट्रॉन दाता मतलब दान करने वाला, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। तो धातु और अधातु ये दोनों के स्थानांतरण से, दोनों के आदान प्रदान से क्या चीज का निर्माण हो जाता है? आयनिक बॉन्ड का। कौन बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। पूछेगा अभी कि आयनिक बंध क्या होता है या आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब धातु के परमाणु एवं अधातु के परमाणु का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। कौन बॉन्ड कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। या आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है या आयनिक बंध बनता है। बात समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया ना? यानी जब कोई धातु के परमाणु एवं अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से क्या चीज बॉन्ड का निर्माण होता है? आयनिक बॉन्ड का। कौन बॉन्ड का? अब आयनिक बॉन्ड इसीलिए होता है क्योंकि, इसको मिटा देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसको लिखना है वो लिख लेगा।
आयनिक बंध इसीलिए होता है क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना लेता है। क्या बना लेता है? धनायन बना लेता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। क्या बना लेता है? ऋणायन में बदल जाता है। इस प्रकार धन आयन और ऋण आयन दोनों के बीच स्थिर वैद्युत क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करने लगता है। क्या काम करने लगता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करने लगता है। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए इसका नाम आयनिक बंध का निर्माण वैद्युत संयोजी बंध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच धातु धनायन हो जाता है और अधातु ऋणायन। तो दोनों के जो परमाणु मिलता है, क्या होता है? मिलता है, जुड़ता है, तो उन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन का क्या नाम है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कोई पूछेगा कि आयनिक बॉन्ड वैद्युत संयोजी बंध क्यों कहलाता है, तो बोलेंगे हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड का निर्माण तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या स्थानांतरण होगा। कब होगा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान स्थानांतरण? जब एक धातु के परमाणु एवं अधातु के परमाणु, किसका परमाणु? अधातु के परमाणु के दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। लेकिन धातु क्या करता है? त्याग करके इलेक्ट्रॉन, दान करके इलेक्ट्रॉन क्या चीज में बदल जाता है? धनायन में। और अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है? ऋणायन में बदल जाता है। ऋणायन में। तब इस प्रकार दोनों के बीच धनायन और कैटायन के, धनायन को इंग्लिश में कैटायन और ऋणायन को एनायन बोलते हैं। ऋणायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनायन। दोनों के बीच धनायन परमाणु और ऋणायन दोनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण काम करने लगता है दोनों परमाणु के बीच। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? वैद्युत संयोजी बंध। बात समझ में आ गया? कल्ला नाम है सिर्फ आए। अब हम देखेंगे कि धातु इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ग्राही। अधातु क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही और धातु इलेक्ट्रॉन दाता। तो हम लिखेंगे धातु। धातु मतलब मेटल। क्या होता है? मेटल। और एक क्या होता है? नन मेटल। नन मेटल मतलब अधातु। अब मान लेते हैं कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है, यानी दान करता है। दान करके किसको देगा? अधातु। तो ये क्या करेगा? ग्रहण। क्या करेगा? ग्रहण। ये इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये क्या किया? ग्रहण किया। और ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? एक धनायन बनेगा, एक ऋणायन। तो मान ले कोई धातु ए है, कोई धातु ए है और कोई धातु बी है।